नमस्कार दोस्तों, हमारे इस भक्तिपूर्ण यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत की कथा लेकर आए हैं, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ता है और माना जाता है कि इसे करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं इस अद्भुत व्रत की महिमा और इसकी प्रेरणादायक कथा। बात सदियों पुरानी है। स्वर्गलोक की दिव्य नगरी अलकापुरी में धन के देवता राजा कुबेर का शासन था। कुबेर देव महादेव शिव के परम भक्त थे। उनकी सेवा में हेममाली नाम का एक माली था, जिसका काम रोज सुबह भगवान शिव की पूजा के लिए ताजे और सुगंधित पुष्प लाना था। हेममाली की एक अत्यंत रूपवान पत्नी थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली अपनी पत्नी के प्रति गहरा प्रेम रखता था। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के मोहपाश में ऐसा बंध गया कि उसे सुबह पूजा के लिए फूल लाने की सुध ही नहीं रही। वह विशालाक्षी के साथ विहार करने में इतना व्यस्त था कि उसे यह याद ही नहीं रहा कि राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए फूलों का इंतजार कर रहे होंगे। इधर राजा कुबेर पूजा के लिए तैयार थे, लेकिन जब उन्हें पुष्प नहीं मिले तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने दूतों को हेममाली को खोजने का आदेश दिया। दूतों ने हेममाली को उसकी पत्नी के साथ प्रेम लाप करते हुए पाया। वे तुरंत वापस लौटे और राजा कुबेर को सारी बात विस्तार से बताई। यह सुनकर राजा कुबेर का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने हेममाली को तुरंत अपने सामने हाजिर होने का फरमान सुनाया। जब हेममाली कुबेर के सामने आया, तो कुबेर ने अत्यंत क्रोधित स्वर में कहा, अरे पापी, तूने भगवान शिव की पूजा में बाधा डाली है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्वर्ग से मृत्यु लोक में गिरेगा। तुझे भयंकर कोढ़ हो जाएगा और तू अपनी प्रिय पत्नी से वियोग का दुख भोगेगा। कुबेर के श्राप का तुरंत ही असर हुआ। हेममाली का सुंदर शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया और वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। वह भयानक पीड़ा में था और अपनी पत्नी के वियोग में तड़पता रहा। कई सालों तक वह इस पृथ्वी पर दुख और कष्ट सहता रहा, जंगलों में भटकता रहा। उसका मन पापों के बोझ तले दबा हुआ था। एक दिन भटकते भटकते हेममाली किसी तरह मार्कंडेय आर्षि के पवित्र आश्रम में जा पहुंचा। हेममाली ने अर्षि के चरणों में गिरकर अपने कष्टों की कथा सुनाई। मार्कंडेय अर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से हेममाली के अतीत और उसके श्राप का कारण जान लिया। दशी मार्कंडेय ने दया भाव से हेममाली से कहा, हे पुत्र, तुम भाग्यशाली हो कि तुम मेरे आश्रम में आए हो। तुम्हारे पापों का नाश करने और तुम्हें इस भयानक रोग से मुक्ति दिलाने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत व्रत के बारे में बताऊंगा। यह व्रत तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मार्कंडेय आर्षि ने हेममाली को योगिनी एकादशी व्रत के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है और इसके प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि के वचनों को सुनकर हेममाली के मन में आशा का संचार हुआ। उसने मार्कंडेय ऋषि के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से चमत्कार हुआ। उसके सभी पाप धुल गए। उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया और उसका शरीर पहले जैसा सुंदर और निरोगी बन गया। वह अपनी प्रिय पत्नी विशालाक्षी से भी पुनः मिल सका और शेष जीवन सुख और शांतिपूर्वक व्यतीत किया। तो देखा आपने दोस्तों, योगिनी एकादशी का यह पावन व्रत कितनी अद्भुत महिमा रखता है। यह न केवल हमारे जाने अनजाने में हुए पापों का नाश करता है, बल्कि हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है। सच्चे मन से किया गया यह व्रत हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष का द्वार खोलता है।
इसलिए इस योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर आप भी पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें और इस व्रत के अनंत पुण्य फलों को प्राप्त करें। आशा है आपको यह पावन कथा अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भक्ति और ज्ञान से भरी कथाओं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।